नहीं लोगों ने पूछा हम लोग क्या मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के पिलर्स में से एक माना जाता है। लेकिन क्या होता है जब यही कानून जो सुरक्षा के लिए बनाया गया हो, इसका गलत इस्तेमाल होता है, जब इंसाफ एक हथियार बन जाता है एक्सटॉर्शन और हैरेसमेंट का। ये है अतुल सुभाष की दर्दनाक कहानी, बेंगलुरु के एक टेकी की, और उन जैसे अनेक मर्दों की जो एक ऐसे सिस्टम के शिकार हुए हैं जो शायद मर्दों के लिए कोई कानून नहीं रखता। आज हम एक ऐसे इशू पर बात करेंगे जो हर घर और परिवार को अफेक्ट कर सकता है। कैसे कुछ कानूनों का गलत इस्तेमाल मर्दों को इतनी हद तक ले जा रहा है कि उन्हें फाइट करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अतुल सुभाष बेंगलुरु का एक सक्सेसफुल एआई प्रोफेशनल एक सिंपल और हैप्पी लाइफ जीना चाहते थे। 2019 में उन्होंने शादी की निकिता सिंघानिया से और कुछ ही सालों में उनका एक बेटा भी हुआ। ऐसा लगा जैसे सब कुछ परफेक्ट है, एक हैप्पी लाइफ, एक प्रॉमिसिंग करियर। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। शादी के कुछ ही टाइम बाद उनके रिलेशन बिगड़ने लगा और बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों को अलग होना पड़ा। अतुल की सेपरेशन के बाद उनकी वाइफ ने उन पर डोमेस्टिक अब्यूज और डाउरी हैरेसमेंट जैसे एलिगेशंस लगाए। केसेस फाइल हुए और वो भी 498A जैसे पावरफुल लॉज के तहत, जो असल में वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। लेकिन अतुल का कहना था कि ये एक्यूजेशंस सिर्फ एक एक्सक्यूज है उनसे पैसे निकालने के लिए। अतुल का ये भी कहना है कि उनकी वाइफ के परिवार ने 3 करोड़ रुपए मांगे केसेस सेटल करने के लिए, और अगर अतुल को अपने बेटे से मिलना है तो 30 लाख रुपए अलग से देने पड़ेंगे। जरा सोचिए, एक बाप को अपने ही बेटे से मिलने के लिए अलग से पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ केसेस तक नहीं रहा। दिसंबर 2024 में लगातार लीगल बैटल्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस और इमोशनल ट्रॉमा अतुल को इस हद तक ला दिया कि उन्होंने अपनी लाइफ खत्म कर ली। उन्होंने एक 24 पेज नोट लिखा और एक 90 मिनट्स का वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपना हर एक दुख, हैरेसमेंट और सिस्टम के बायस के बारे में बोला। अतुल का कहना था कि ना सिर्फ उनकी वाइफ और उनके परिवार बल्कि एक जज भी उनके खिलाफ बायस्ड थे। नोट में उन्होंने लिखा, अगर मैं सिस्टम से जीत गया तो मेरी बॉडी को गंगा में विसर्जित करना, अगर नहीं जीत पाया तो कोर्ट के बाहर गटर में डाल देना। सोचिए, एक इंसान कितनी आस और फ्रस्ट्रेशन के बीच उलझा होता है जब वो इन शब्दों को लिखने पर मजबूर हो जाए। अतुल सुभाष का केस कोई अकेला नहीं है, ऐसे हजारों केसेस है जो एक बड़े सवाल का जन्म देता है। क्या कुछ लॉज का मिसयूज हो रहा है? क्या सच में हमारा कानून हर किसी को इंसाफ दे पा रहे हैं? सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो ओरिजिनली इसीलिए बनाया गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हैरेसमेंट विक्टिम्स को प्रोटेक्शन मिल सके, आज कंट्रोवर्सी का एक मेजर टॉपिक बन चुका है। ये सेक्शन जो वुमेन राइट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग शील्ड है, कई बार एक वेपन बन जाता है। कन्विक्शन रेट्स के स्टैटिस्टिक्स इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से इस लॉ के मिसयूज और इनएफिशिएंसी दोनों पर सवाल उठते हैं। 2016 में सेक्शन 498A के केसेस का कन्विक्शन रेट सिर्फ 12.2% था। हर कन्विक्शन के अगेंस्ट 5 एक्विटल्स होती थी और एक केस विड्रॉ कर लिया जाता था। 2018 तक ये कन्विक्शन रेट और गिरकर 13% पर आ गया। 2020 में 18,967 केसेस ट्रायल के लिए गए, जिसमें सिर्फ 3,425 कन्विक्शंस हुए। मतलब कन्विक्शन रेट सिर्फ 18% था और 14,340 केसेस एक्विटल के साथ बंद कर दिए गए। एक और अलार्मिंग ट्रेंड ये है कि एक्विटल्स का नंबर कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, जबकि कन्विक्शंस स्टैग्नेंट या डिक्लाइन होते हुए दिखते हैं। 2006 से 2016 के बीच एक्विटल्स में 60% राइज देखने को मिला, जबकि कन्विक्शंस उतने ही लो थे। पर क्या लो कन्विक्शन रेट का मतलब ये है कि ज्यादातर एलिगेशंस फॉल्स है? जरूरी नहीं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। बहुत बार केसेस सफिशिएंट एविडेंस की कमी, जुडिशियल डिलेज या सोशल प्रेशर्स की वजह से विड्रॉ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में पुलिस ने 14.4% रजिस्टर्ड केसेस को फॉल्स या फैक्ट और लॉ मिस्टेक्स की वजह से क्लोज कर दिया। ये जरूर है कि मिसयूज का इशू एक रियलिटी है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कॉशन देते हैं कि लो कन्विक्शन रेट्स को वाइड स्प्रेड मिसयूज का प्रूफ मानना
ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। इसके पीछे सिस्टमेटिक इश्यूज जैसे इनएडिक्वेट इन्वेस्टिगेशंस और जुडिशियल इनएफिशिएंसीज भी बड़े कारण हैं। एक तरफ जेन्युइन विक्टिम्स के लिए ये एक जरूरी प्रोटेक्शन का टूल है, तो दूसरी तरफ इसका मिसयूज इनोसेंट लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन गया है। इस डेलिकेट बैलेंस को समझना और एड्रेस करना हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अतुल सुभाष के केस ने सिर्फ कानून के मिसयूज को ही नहीं बल्कि हमारे फैमिली कोर्ट सिस्टम की बड़ी कमी को भी हाईलाइट किया है। कोर्ट रूम्स में देखा जाए तो सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, डर और निराशा। फैमिली कोर्ट्स का काम है सेंसिटिव फैमिली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, लेकिन आज ये फाइल्स के ढेर में दबकर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है। क्या आप जानते हैं, एक फैमिली डिस्प्यूट केस को सॉल्व होने में एवरेज 5 to 7 इयर्स लग जाते हैं। और अतुल जैसे लोग जो एक तरफ अपने बच्चे के लिए लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ कोर्ट के हियरिंग्स को अटेंड कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ एक बैटलफील्ड बन जाता है। अतुल के केस में भी ये दिखा, 120 कोर्ट हियरिंग्स, एक के बाद एक तारीख, लेकिन इंसाफ कभी नहीं मिला। क्या सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक विजिटेशन राइट के लिए एक बाप को करोड़ों की सेटलमेंट डिमांड फेस करनी पड़ती है, और जो केसेस काफी दिन तक पेंडिंग रहते हैं उनका साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोर्ट रूम जो एक इंसान को इंसाफ देने के लिए बनाया गया है, वो एक हॉरर स्टोरी बन जाता है, और ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी फेलियर है। अब ये सिर्फ एक लीगल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम भी है। अतुल जैसे हजारों फादर्स के लिए ये सिस्टम उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया है। कानूनी लड़ाई का सिर्फ फाइनेंशियल या लीगल इम्पैक्ट नहीं होता, इसका एक और पहलू है जो है इमोशनल टोल। अतुल के नोट को पढ़कर ये पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी वाइफ और सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, खुद के खिलाफ भी एक कांस्टेंट बैटल लड़ी थी। अतुल ने अपने वीडियो में कहा कि उनकी वाइफ और उसका परिवार उन्हें बार बार टॉन्ट करते थे, कह रहे थे कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। ये एक इंसान को इमोशनली टॉर्चर करने की हद होती है, और ये दिखाता है कि साइकोलॉजिकल अब्यूज कितना अंडर एस्टिमेटेड है। दोस्तों, ऐसी कहानियां सिर्फ अतुल तक सीमित नहीं है। भारत में हर साल 1 लाख लोग करते हैं और उनमें 70% मेल होते हैं, लेकिन फिर भी मेंटल हेल्थ सपोर्ट को लेकर एक स्टिग्मा है जो हम सबको एक साथ तोड़ना होगा। अतुल की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिर्फ कानून ही नहीं, हमारे समाज को भी सुधार की जरूरत है। क्योंकि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल करे और सिस्टम उसका हाथ छोड़ दे तो हम सब जिम्मेदार हैं। जब हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तब हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात आते है, औरत का दर्द, और ये सही भी है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि एक इंसान जो दर्द और तकलीफ से गुजर रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसे थोड़ी सी हेल्प मिलनी चाहिए। अतुल के केस में फिर से ये प्रूव कर दिया कि हमें एक बैलेंस चाहिए। लॉज शुड बी फेयर, इक्विटेबल एंड अनबायस्ड टुवर्ड्स ईदर जेंडर। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे ट्रेजेडीज का सामना ना हो तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस लाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें अपनी जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना होगा। फैमिली डिस्प्यूट्स को जल्दी और फेयर तरीके से सॉल्व किया जाए। कोर्ट्स को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया जाए ताकि लोग अपनी जिंदगी के प्रेशियस इयर्स सिर्फ केस फाइटिंग्स में ना गुजारे। अतुल के केस में एक चीज तो क्लियर होती है, जेंडर बायस्ड लॉज सिर्फ विमेन के लिए ही नहीं, मर्द के लिए भी डेडली हो सकते हैं। अतुल की जैसी कहानियां बता रही है कि हमारे कानून को जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, जिसमें सबको इंसाफ मिले, चाहे वो मर्द हो या औरत। ये लॉज सिर्फ एक साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, दोनों जेंडर्स को सेफगार्ड करने के लिए होना चाहिए, ताकि ना मर्दों को इंजस्टिस मिले ना औरतों को। तीसरा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करना होगा। अतुल जैसे लोगों को अगर सपोर्ट मिलता तो उनका पेट अलग होता। हमें उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करना होगा ताकि वो अपने दर्द को एक्सप्रेस कर सके बिना किसी स्टिग्मा के। साथ ही साथ सिस्टम को भी समझना होगा कि एक इंसान जब इमोशनली और मेंटली ड्रेन्ड हो जाते हैं तब उनके डिसीजंस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं है, ये एक इंसान का जीवन है। तो दोस्तों, अगर हम सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें अपने कानून, अपनी सोसाइटी और अपनी सोच को बदलना होगा। अतुल सुभाष की कहानी एक ऐसे पेनफुल रिमाइंडर है जो ये बताते हैं कि हमारे सिस्टम्स में भी फ्लॉज है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक ऐसे सिस्टम के बारे में है जो कभी अपने सिटीजन्स के लिए सेफ नहीं रही। अगर हम सच में ये चाहे कि हमारा देश प्रोग्रेस करे तो हमें अपने लॉज को और सिस्टम को रीथिंक करना होगा। अगर आप भी किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं या आपके आसपास
कोई ऐसा इंसान है तो उसे हेल्प ज़रूर कीजिए। ऐसे केसेस में अवेयरनेस और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या आप भी ये सोचते हैं कि इंडिया को जेंडर न्यूट्रल लॉज की जरूरत है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे अपडेट्स और इश्यूज पर आप तक ऐसे स्टोरीज लाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।